हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विद्या दर्शन पर। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 6 त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें से त्रिभुज आज प्रश्न हमने 6.1 खत्म कर रहे हैं। त्रिभुज में सबसे पहले बात करेंगे सर्वांगसम आकृति की और एक समरूप आकृति की। सर्वांगसम आकृति और समरूप। सर्वांगसम आकृति क्लास 9 में पढ़े हैं। सर्वांगसम आकृति उसे कहते हैं जिसका आकार समान तथा इसका आमाप भी समान होना चाहिए। आमाप भी समान होना चाहिए। इसे सर्वांगसम आकृति बोलते हैं। समरूप आकृति किसे बोलते हैं? जिसका आकार समान हो। आकार समान है लेकिन आमाप को समान होना आवश्यक नहीं। आमाप को समान होना आवश्यक नहीं। समान होना आवश्यक नहीं। मतलब जिसका आकार समान होना चाहिए और आमाप भी समान होना चाहिए। सर्वांगसम आकृति बोलते हैं जिसका आकार समान है लेकिन आमाप समान होना भी चाहिए। कोई गारंटी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है तो समरूप आकृति है। जैसे कि त्रिभुज की बात करते हैं। एक त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज है और एक छोटा त्रिभुज। इस त्रिभुज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस त्रिभुज की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इसका भुजा की लंबाई है ये 2 सेंटीमीटर में। ये सब क्या है? ये सब त्रिभुज है। तो इसका आकार क्या है? इसका आकार क्या है? कौन सा आकार का है? ये त्रिभुजाकार का है। मतलब ये सब क्या है? इस सब का आकार क्या है? समान। ये सब त्रिभुजाकार का है, त्रिभुजाकार का। लेकिन क्या इस सब का आमाप समान है? इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर। खाली 1 और 4 का आमाप समान है। खाली 1 और 4 का आमाप समान है तो 1 और 4 क्या हो जाएगा? सर्वांगसम आकृति। 1 और 4 क्या हो जाएगा? सर्वांगसम आकृति हो जाएगा। और बाकी 1 2 3 4 इसका क्या है? 1 2 3 4 आकार समान है, आमाप समान है। खाली 1 और 4 का समान है। समान होगा तब चलेगा, नहीं होगा तब चलेगा। कौन सा आकृति है? समरूप आकृति। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 का आकृति है, समरूप आकृति है। एक और बात करते हैं, सभी सर्वांगसम आकृति है वो समरूप आकृति होती है। तो सभी सर्वांगसम आकृति समरूप आकृति होती है लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकती। एक और कॉन्सेप्ट है कि सभी सर्वांगसम आकृति समरूप आकृति होती है लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम आकृति नहीं होती है। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इतना लिख लीजिए। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम किताब में से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम किताब में से पढ़ लेते हैं। स्क्रीन पर लिखा होगा कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर था, जो नहीं लिखे जगह कम पड़ जाएगा इसलिए हम नहीं लिखे। और पहला है कि सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त होते हैं। वृत्त कैसा होता है? इस प्रकार का। कोई बड़ा वृत्त होता है, कोई छोटा वृत्त होता है, कोई बड़ा होता है। तो सबका आकार सेम है। सब क्या है? सबका आकार क्या है? सेम है। सबका आकार क्या है? सेम है। आकार तो सबका सेम है लेकिन क्या साइज का? सभी वृत्त का साइज एक होता है। किसी का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगा, कोई के 7 सेंटीमीटर, कोई के 5 सेंटीमीटर। तो इसका आमाप अलग है। इसका क्या है? आमाप अलग हो जाएगा लेकिन आकार क्या है? सभी क्या है? वृत्त है। तो सभी क्या है? वृत्त। इसलिए क्या हो जाएगा? इस समरूप हो जाएगा। तो यहाँ कब रहेगा? समरूप होगा। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब आते हैं सभी वर्ग होते हैं।
सभी वर्ग क्या होता है? वर्ग इस प्रकार होता है, कोई वर्ग जिसके चारों भुजा बराबर हो वो क्या है? वर्ग। सभी वर्ग, ये तो सभी क्या है? इस सब का क्या है? आकार तो सेम है, यानी सब क्या है? सभी वर्ग। लेकिन इसका आमाप जिसका इसका आमाप सेम होता है, बराबर होता है, कि सबका भुजा सेम होता है, नहीं किसी का 4 सेंटीमीटर अलग अलग होता है। तो ये भी क्या है? ये भी समरूप है, ये भी समरूप है। तो सभी वर्ग क्या होता है? समरूप होता है। ये समरूप है, ये भी समरूप हो। सभी सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होता है या समबाहु त्रिभुज समरूप होता है? अब देखते इसको बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसका दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजा बराबर, मान लीजिए एक भुजा ये है और एक, दोनों भुजा क्या है? बराबर है, और एक छोटा इससे, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, ये भी समरूप समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए कैसे है, ये त्रिभुज और ये भुजा दोनों बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, ये भी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस सब का आकार सेम है, दोनों का आकार सेम है, आकार तो सेम है। ये इस समकोण त्रिभुज है, इस समद्विबाहु त्रिभुज मतलब अलग अलग। तो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसका सभी भुजा समान हो, ये भुजा भी समान, ये भी भुजा और ये भी भुजा, तीनों बराबर समान हो, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज मतलब छोटा बड़ा बना सकते हैं। ये तीनों भुजा क्या है? बराबर है। सब क्या है? ये तीनों क्या है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का आकार क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का आकार सेम होता है लेकिन अमाप अलग होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। अभी तक बाद में भी काम करेगा, इतना इम्पोर्टेंट चौथा है कि अभी नहीं 6.2 और 6.3 में भी काम करेगा, इसको याद करो। त्रिभुज की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होगा। मतलब समरूप कब कहलाएंगे, कब समरूप होता है, इसका कंडीशन दिया हुआ है कि पहला उसकी संगत कोण है ना वो बराबर हो जाए। अगर जिसका संगत कोण बराबर है, अगर दो त्रिभुजों एक केवल त्रिभुज में लागू होगा, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके लिए संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपात हो, समानुपात हो, समानुपात हो, तो उससे क्या दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप होगा। इसको फिर हम समझाते हैं ऊपर वाला मीठा से। अब ऊपर वाला लिख लीजिए, ऊपर वाला मीठा को हम समझा रहे हैं, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। मिटा दिया थोड़ा सा। त्रिभुज है, त्रिभुज की समान संख्या वाले दो बहुभुज, त्रिभुजों की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी दो त्रिभुज, ये त्रिभुज और दो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है तो दो कंडीशन होना चाहिए। पहला उसकी संगत कोण है वो बराबर होना चाहिए। मतलब ये मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, तो यदि उसकी संगत कोण बराबर हो, मतलब कोण ए की संगत कोण है, कोण पी है, तो कोण ए मान लीजिए 60 डिग्री है तो कोण पी भी 60 डिग्री होना चाहिए। अगर कोण बी भी 60 डिग्री है तो कोण क्यू भी 60 डिग्री होना चाहिए। अगर कोण सी भी 60 डिग्री है तो कोण आर भी 60 डिग्री होना चाहिए। मान लीजिए कोण 60 डिग्री ना हो गए 80 डिग्री हो, कोण भी 80 डिग्री हो तो कोण क्यू भी 80 डिग्री होना चाहिए, तब वो त्रिभुज क्या है? समरूप होगा। और दूसरा कंडीशन ये भी है कि उसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है, यदि संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात हो, समानुपात मतलब अनुपात में हो। मान लीजिए इसका 2 सेंटीमीटर है, इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 6, इसका 12, इसका 4, इसका 8 सेंटीमीटर है, तो मतलब इसका अनुपात करेंगे ना सेम आना चाहिए। मतलब पहले ए बी का अनुपात, मतलब ये त्रिभुज भुजा का अनुपात कर लेते हैं ऊपर, नीचे करते हैं पी क्यू का अनुपात 4, तो कितना आएगा? कट क्या जाएगा? 1/4
2। अब 4, अब BC का अनुपात क्यू आर करते हैं, तो BC कितना है 4 है और क्यू आर कितना है 8, कट कितना आएगा 1/2। AC का कट AC 6 है और PR कितना है 12 है, तो कट कितना आएगा 1/2। तो सभी भुजाओं का अनुपात कितना है समान है 1/2 है। और जो संगत कोणों का संगत कोण क्या है, को संगत कोण भी बराबर है और समानुपात भी है। तीन दोनों त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। अब समरूप त्रिभुज ऐसे होता है, समरूप सर्वांग इस पर डंडा होता है सर्वांग समता, लेकिन इन दोनों डंडा में से जो डंडा हटा देंगे तो इस समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है PQR, समरूप त्रिभुज है PQR, ऐसे लिखा जाता है। आई होप की समझ है। आगे है कि लिखा कैसे जाता है, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों के विभिन्न विभिन्न 2 उदाहरण देना है। पहला है समरूप आकृति की 2 उदाहरण देना है, तो समरूप आकृति को उदाहरण देते हैं। उदाहरण पहला लिखते हैं, उदाहरण पहला सभी वृत्त क्या होता है, सभी वृत्त पहला हो गया, सभी वृत्त क्या होता है समरूप होता है। दूसरा उदाहरण देते हैं सभी वर्ग बोल लीजिए, सभी समबाहु त्रिभुज बोल लीजिए, तो सभी वर्ग, सभी वर्ग क्या है समरूप त्रिभुज के समरूप आकृति के उदाहरण। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है तो क्या होगा सर्वांगसम होगा। तो इसका उदाहरण देते हैं, पहला देते हैं, पहला क्या देंगे अभी तुरंत देखे थे हम, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, सभी समद्विबाहु त्रिभुज। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज, सभी समद्विबाहु त्रिभुज क्या है समरूप होते हैं, नहीं होते हैं। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, नहीं होते हैं। दूसरा है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है तो ऐसा कौन सा आकृति है जो समरूप नहीं है, ये उदाहरण आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जो आकृति समरूप नहीं है कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसी 2 आकृति के उदाहरण दीजिए जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं यानी सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, ऐसी 2 उदाहरण देना है। और चौथा है, देखिए चौथा भी यही बता देते हैं, चौथा मिश्रण को उनको बता देते हैं। हम क्वेश्चन चौथा तीसरा पढ़ लेते हैं, डायग्राम बना देते हैं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, समरूप बताना है, समरूप है या नहीं, हमको ये बताना है समरूप है या नहीं, या नहीं। ठीक है, देखिए आकृति बनाते हैं, देखिए एक कुछ इस प्रकार आकृति है, PQR ABCD ABCD 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ये सब है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। ये बताना है आकृति समरूप है या नहीं है। चलिए समरूप होने के लिए 2 कंडीशन हम बताए थे। पहला कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। क्या कोण आर बराबर कोण डी है, कोण डी क्या है, कोण डी तो समरूप है, कोण सी भी समरूप है, समरूप साथ ही समकोण त्रिभुज है, कोण डी भी समकोण त्रिभुज है, कोण सी भी समकोण त्रिभुज है, कोण ए भी समकोण त्रिभुज है, कोण बी भी समकोण त्रिभुज है। लेकिन कोण एस समकोण नहीं है, कोण ऐसे टेढ़ा हुआ समकोण नहीं है। तो जब कोण एस बराबर नहीं होगा कोण डी के, तो संगत कोण ही बराबर नहीं होती, समरूप कहाँ से होगा। भला ही भुजाओं का अनुपात समान है, भुजाओं का अनुपात सबका कितना आएगा समान आएगा, लेकिन क्या कोण ही बराबर नहीं। एक कंडीशन फॉलो होगी लेकिन एक कंडीशन नहीं सही होगी कि कोण ही बराबर नहीं है तो क्या है समरूप नहीं है। तो यहाँ कोण बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा समरूप
समरूप यहाँ पैसे लिखेंगे, समरूप नहीं, समरूप नहीं है। प्रश्नावली 6.1 पूरी तरह से खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम हेल्थ प्रमेय को सोल्व करेंगे। यह बहुत हेल्थ प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ प्रमेय हर एक बोर्ड एग्जाम में आता है। हेल्थ प्रमेय अगले वीडियो में हम हेल्थ प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।